देखिए जदयू दो है, एक जदयू दिल्ली में बैठी है, लल्लन बाबू है जिसमें संजय झा है, और एक जनता दल यू बिहार में बैठी है। मैं कह रहा हूं कि अंदर खाने जो खबर है वो पलटने की नहीं है, बल्कि सरकार को ही बर्खास्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, सबको बर्खास्त करने की बात है। अभी जदयू नेता का बयान भी आया था कि चिराग पासवान लक्ष्मण रेखा न लांघे। तो चिराग पासवान लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं कि नहीं लांघ रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नजर में नहीं है? और जो आंध्रा वाले मुख्यमंत्री हैं चंद्राबाबू नायडू, देखिए उनके बारे में भी खबर है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार में नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापसी की पहल करते हैं, उसके चंद घंटों बाद ही चंद्राबाबू नायडू भी दिल्ली की सरकार की बैसाखी छीन लेंगे। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान ये सब फिर 2020 की तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं? बिहार के सियासत का मौसम बदल रहा है। एक तरफ जहां पूरे बिहार में एसआईआर को लेकर रार है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के अंदर भी जबरदस्त तकरार है, और ये तकरार है चिराग पासवान और जनता दल यू के बीच में। देखिए दोस्तों, चिराग पासवान बार बार बिहार आ रहे हैं, दिल्ली से जनसभा पर जनसभा कर रहे हैं, कभी सिवान में कर रहे हैं, कभी छपरा में कर रहे हैं, कभी आरा में कर रहे हैं। जनसभा का मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और नीतीश बाबू के कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान बार बार निशाना साध रहे हैं। ये काम अकेले चिराग पासवान नहीं कर रहे हैं, उनके जीजा अरुण भारती भी जमकर मुखर हैं जदयू सरकार पर। अभी आपने देखा कि हाल ही में वो चेतन आनंद पर मुखर हो गए। चेतन आनंद कौन है? चेतन आनंद आज के तारीख में नीतीश कुमार के सबसे खास नेताओं में है। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान की पूरी पार्टी नीतीश बाबू के पार्टी को निशाने पर ले रही है और जमकर फजीहत करा रही है कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर। क्या जनता दल यू के नेता इससे बेखबर हैं? उनको नहीं मालूम है कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? और जनता दल यू की बात हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते हैं कि चिराग पासवान गठबंधन में रहते हुए किस ढंग से नीतीश सरकार की फजीहत करा रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान ये सब फिर 2020 की तरह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं? आपको याद होगा कि किस तरह से 2020 में मोदी के हनुमान बनकर चिराग पासवान नीतीश कुमार की लंका जला दिए थे। किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार के सबसे बड़ी पार्टी से तीसरे नंबर पर लेकर आए थे। ये सब पीछे की बात है, लेकिन आगे की जो सियासत है वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि एनडीए के अंदर कोई फूट हो, एनडीए से नीतीश बाबू आउट हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश के बगैर बिहार में सत्ता में वापसी करना मुश्किल है। नीतीश को अपने साथ रहने की कोई भी कीमत भारतीय जनता पार्टी चुका सकती है, चाहे वो कीमत चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। ऐसा नहीं है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि बिहार की सत्ता में वापसी करना है। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली में जो उनकी सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के बैसाखी पर है। देखिए
खबर तो ये है, कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के सांसदों को तोड़ चुकी है, लेकिन ऐसे सांसदों की कितनी संख्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। और जो आंध्रा वाले मुख्यमंत्री हैं चंद्राबाबू नायडू, देखिए उनके बारे में भी खबर है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार में नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापसी की पहल करते हैं, उसके चंद घंटों बाद ही चंद्राबाबू नायडू भी दिल्ली की सरकार की बैसाखी छीन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है। भले ही चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार सीएम बने न बने बात की बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तो दिल्ली की सरकार बचाने की चिंता है और बिहार में सरकार बनाने की चिंता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है तो क्या चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी नकेल कस रही है? देखिए, जदयू ने स्पष्ट कह दिया है, अभी जदयू नेता का बयान भी आया था कि चिराग पासवान लक्ष्मण रेखा न लांघे। तो चिराग पासवान लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं कि नहीं लांघ रहे हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नज़र में नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नज़र में भी है और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर नकेल भी कस रही है। स्पष्ट संदेश दे दिया गया है चिराग पासवान को कि आप हद में रहिए, दायरे में रहिए। देखिए, अभी हाल ही में बयान दिए थे चिराग पासवान कि बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान पर दबाव बना रही है। अब अंदर की खबर हम बता रहे हैं दोस्तों, जो बिहार में जदयू बैठी है, देखिए जदयू दो है, एक जदयू दिल्ली में बैठी है, लल्लन बाबू है जिसमें संजय झा है, और एक जनता दल यू बिहार में बैठी है। नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अचेतन की अवस्था में है, लेकिन उनकी किचन कैबिनेट अभी भी काम कर रही है। और कहीं न कहीं बिहार वाली जदयू ने भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे दिया है कि अगर नीतीश कुमार के साथ जरा भी खेला होगा तो पूरे बिहार के सियासत में झमेला होगा। दोस्तों देखिए, कुछ भी हो सकता है बिहार की सियासत में। लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू पलटने में माहिर है, पलट जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अंदर खाने जो खबर है वो पलटने की नहीं है, बल्कि सरकार को ही बर्खास्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार में, सबको बर्खास्त करने की बात है। आपने हाल ही में देखा कि राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेता हैं पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, वो आज भी बयान दे रहे हैं कि अब नीतीश बाबू को फैसला करना है कि उनको करना क्या है। महागठबंधन के लिए अभी भी उनके दरवाजे खुले हैं। तो क्या नीतीश बाबू पलटकर फिर महागठबंधन में आ जाएंगे? ये तो नीतीश बाबू का व्यक्तिगत फैसला होगा, लेकिन कहीं न कहीं पप्पू यादव के बयान के बाद पूरे बिहार के सियासत में हलचल मची हुई है। क्या वाकई नीतीश बाबू पलटी मारेंगे? देखिए, जो खेल चिराग पासवान खेल रहे हैं उससे नीतीश बाबू भी अनजान नहीं है और नीतीश बाबू की किचन कैबिनेट भी अनजान नहीं है और दिल्ली की जो सियासत चल रही है उससे भी अनजान नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार की सियासत में एसआईआर को लेकर जो रार चल रहा है उसमें गिरधारी यादव का भी बयान आया कि एक बार फिर नीतीश बाबू पलट सकते हैं अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया। उसके पहले गिरधारी यादव एसआईआर को चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताए थे। तो ऐसी स्थिति में अब भी नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाएंगी, इसकी संभावनाएं जीत है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों को अपने कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? सुगबुगाहट अंदर खाने इसकी भी चल रही है। पूरे बिहार के सियासत के बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, अपने कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।